Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from theory of structure, which is Cauchy-Liouville theorem. First theorem, okay, it states that if there is any elastic system in equilibrium under the action of set of forces and corresponding displacement and set of moments corresponding rotation, then the partial derivative of total strain energy U with respect to any one of forces or moments taken individually would yield the its corresponding displacement in its direction. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कास्टिक-लियोव थ्योरम में कि जो भी हमारा स्ट्रेन एनर्जी है किसके रेस्पेक्ट में, पर्टिकुलर फोर्स के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम क्या निकाल देंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। अगर हम मूवमेंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम क्या निकाल देंगे, उसका रोटेशन निकाल देंगे। तो हमको क्या करना है, इस स्ट्रेन एनर्जी का पार्शली डिफरेंशिएट करना है फोर्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। और हमको अगर हम मूवमेंट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास रोटेशन आ जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया था, स्ट्रेन हमने पिछले सेशन में किया था कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू अप्लाइड लोड का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। ठीक है, इस फॉर्मूले में U इक्वल्स टू क्या था, 0 टू L P स्क्वायर dx अपॉन 2EI था। अगर हम इसको कास्टिग्लियन थ्योरम की तरह के अकॉर्डिंग देखें तो डेल वन इक्वल्स टू डेल U अपॉन डेल W1 होगा। इस U का क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। वो हमने करने के लिए यहाँ पे वैल्यू रखी, यहाँ पे वैल्यू रख के हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, फोर्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0 टू L P अपॉन AI इंटू डेल P अपॉन डेल W1 इंटू DX। ऐसे ही सेकंड मैंने क्या किया, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट और कपल मैंने फाइंड आउट करा था पिछले सेशंस में। तो U इक्वल्स टू क्या था, 0 टू L M स्क्वायर dx अपॉन 2EI। ठीक है, अगर मैं इसको कास्टिग्लियन फर्स्ट थ्योरम की तरह देखूं तो मेरी क्या बन जाएगी, इसका मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूंगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से मेरी जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 0 टू L M अपॉन EI डेल M अपॉन डेल W1 dx का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नोट मेंशन करना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए जिस भी पॉइंट पे हमको वो कैलकुलेट करना है, या तो मोमेंट सॉरी डिफ्लेक्शन या फिर रोटेशन, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको लोड या मोमेंट नहीं दे रखा है तो हम एक फिक्सर्स लोड वहां पे इमेजिन करेंगे, लेट उसको वहां पे लगाएंगे और उस फिक्सर्स लोड से हम लोग अपना डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद जब हम इंटीग्रेशन पे पहुंचेंगे तो उस डिफरेंशिएशन जो हमने फिक्सर्स लोड माना है उसको हम 0 पुट कर देंगे और हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस आगे करेंगे। ठीक है, अब अगर हमको रोटेशन के फॉर्म में ये लिखना हो फॉर्मूला तो हम क्या लिखेंगे, phi1 इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल m1। और स्ट्रेन एनर्जी का विद रेस्पेक्ट टू m हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 0 टू L M अपॉन EI डेल M अपॉन डेल M1 इंटू DX। अब जो कि मैंने समझाया अब तक, जो फॉर्मूला बना या जो नोट था जो मैंने अभी समझाया कि फिक्सर्स लोड वाली चीज, तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्वेश्चन है, कैलकुलेट सेंट्रल डिफ्लेक्शन एट द स्लोप at ends of simply supported beam carrying a UDL W per unit length over a whole span। देखिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें यूडीएल दे रखा है होल स्पान पर हमको पूछा गया सेंट्रल रिफ्लेक्शन, लेकिन सेंटर पर कोई भी हमको लोड नहीं दे रखा। और हमको क्या पूछा गया है, स्लोप एट एंड्स। ठीक है, लेकिन हमको कोई भी मूवमेंट एट दी एंड हमको कोई भी मूवमेंट नहीं दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सेंट्रल रिफ्लेक्शन, तो हम उसकी बात करते हैं। हम क्या करेंगे, एक फिक्सचर्स लोड डब्ल्यू सेंटर पे कैलकुलेट कर सॉरी फिक्सचर्स लोड डब्ल्यू सेंटर पे हम लोग मानेंगे कि हमने अप्लाई किया है एक लोड, फिक्सर्स लोड, जो कि हमारा कितने डिस्टेंस पे है, ए और बी से दोनों से L/2 डिस्टेंस पे है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम करते हैं हमेशा आर ए आर बी फाइंड आउट करेंगे। आर ए आर बी फाइंड आउट करने के लिए डेल बी इक्वल टू 0 होता है, अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे यूडीएल भी लग रहा है तो आर ए प्लस आर बी इंटू इक्वल टू डब्ल्यू एल
जो कि हमारा यूडीएल होगा, और एक फिक्स्ड लोड प्लस डब्ल्यू। देखिए जब भी हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो नॉर्मल लोड होगा वो अलग होगा हमारे फिक्स्चर लोड से। तो दोनों के जो नोटेशंस हैं वो दोनों आप हमेशा ध्यान रखिएगा उन दोनों नोटेशंस का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, डेल एम बी इक्वल्स टू 0 रखना है। एम बी इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आर ए इंटू एल, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 हमारा यूडीएल हो जाएगा। और फिक्स्चर्स लोड की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, डब्ल्यू एल बाय 2, ठीक है। तो इससे मेरा आर ए निकल जाएगा डब्ल्यू एल बाय 2 प्लस फिक्स्चर्स लोड बाय 2, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मैंने दोनों को, एक को स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट कर रखा है, एक को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर रखा है। जब आर ए की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डालूंगी तो मेरे पास आर बी की वैल्यू भी आ जाएगी, जो होगी डब्ल्यू एल बाय 2 प्लस डब्ल्यू बाय 2, दोनों की इक्वेशन सेम आएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डेल सी, सी पॉइंट पे ही निकालना है मुझे, मिड पॉइंट पे ही निकालना है। तो डेल सी इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू, ठीक है। मैं क्या करूंगी, 1 अपॉन ई आई, मेरा फॉर्मूला मैंने यही बनाया था, 0 एल बाय 2 लिमिट होगी, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, मिड पॉइंट पे निकालना है, तो एल बाय 2 की मेरी लिमिट होगी एम इंटू डेल एम अपॉन डेल डब्ल्यू डी एक्स, यही हमने ऊपर फॉर्मूला बनाया था। इस फॉर्मूले में एम, सबसे पहले हम एम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन मानेंगे फ्रॉम पॉइंट ए। तो हमने एम, हमारा एम क्या होगा, आर ए एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इसको आर ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इस एम का डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, कैपिटल डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, या इसको डब्ल्यू1 भी मान ले तो हमारा फिक्स्चर्स लोड भी डब्ल्यू1 होगा। तो ये जो डेरिवेशन नीचे डेरिवेटिव है वो हमारा फिक्स्चर्स लोड है, ठीक है, या फिक्स्चर्स मोमेंट होगा। तो हमने क्या किया, डेल एम को डेल डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो डेल डब्ल्यू जो यूडीएल है इसका हम रख कर देंगे, हमारे पास फिक्स्चर्स लोड इसका भी हमने अलग से बता दिया, और हमारे पास जो ये लोड था दोबारा यूडीएल वो भी हमने बता दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ डेल डब्ल्यू एल जो है वो अलग है हमारा डेल डब्ल्यू से, क्योंकि दोनों ही अलग अलग लोड हैं। और अगर हमारा डिफरेंशिएशन में हम बात करें तो ये हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारा ये भी 0 हो गया, हमारा ये भी 0 हो गया, और डेल डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। तो हमारे पास डेल एम अपॉन डेल डब्ल्यू क्या निकला, एक्स बाय 2 निकला। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जैसे हमने इक्वेशन में 1 में पुट किया तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फिक्स्चर्स लोड है उसको 0 करेंगे। तो हमने हमारे फिक्स्चर्स लोड को 0 कर दिया। फिक्स्चर्स लोड को 0 करते ही हमारे पास इक्वेशन जो आई वो थी डब्ल्यू एल अपॉन एक्स बाय 2 माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स बाय 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर लूंगी 0 टू एल बाय 2 तक, दोनों वैल्यूज का मैं क्या कर लूंगी, डिफरेंशिएशन कर लूंगी। डिफरेंशिएशन को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास मेरा डेल सी यानी डिफ्लेक्शन एट सेंटर आ जाएगा, जो कि 5/768 WL4 अपॉन EI होगा। अब नेक्स्ट मुझसे क्या पूछा गया है, स्लोप एट एंड्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि वहां पर भी हमको मूवमेंट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हमने एक मूवमेंट माना m1 नोटेशन का, ठीक है। इसका यूडीएल निकाला, यूडीएल पे क्या फर्क पड़ेगा, फाई ए, हमको यहाँ पे रोटेशन पता चल जाएगा। अब ये पता करने के लिए हमने क्या किया, एक एक्स डिस्टेंस माना बी पॉइंट से, ठीक है, और वही सेम डेल वी इक्वल्स टू 0 सबसे पहले किया, ताकि हमको आर बी इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए मिल जाए। तो हमने आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल, क्योंकि यहाँ पे और कोई लोड नहीं है तो डब्ल्यू एल, ठीक है। फिर डेल एम बी इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आर ए इंटू एल प्लस एम वन, क्योंकि यहाँ पे एक मूवमेंट लग रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से आर ए क्या निकलेगा मेरा, डब्ल्यू एल बाय 2 माइनस एम वन बाय एल। इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगी, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल में पुट करूंगी, तो उससे मेरा आर बी आ जाएगा डब्ल्यू एल बाय 2 प्लस एम वन अपॉन एल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, फाई ए का फॉर्मूला, क्योंकि मैं ए पॉइंट पे क्या निकालना चाह रही हूँ, रोटेशन निकालना चाह रही हूँ। तो डेल यू अपॉन डेल एम 1 अपॉन ई आई 0 टू एल एम इंटू डेल एम अपॉन डेल एम इंटू डी एक्स का मैं क्या करूंगी, इस फॉर्मूले में क्या करूंगी, सबसे पहले m को फाइंड आउट करूंगी। m फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक सेक्शन माना x फ्रॉम द एंड ऑफ b,
फ्रॉम द स्टार्टिंग बी पॉइंट, ठीक है। तो आर बी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 मेरा वो मोमेंट होगा। आर बी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। इस पूरी इक्वेशन को मैं नंबर दे दूंगी 3, ठीक है। इसका मैं क्या करूंगी, डिफरेंशिएशन कर दूंगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में एज यूजुअल ये डब्ल्यू वाली वैल्यू और ये डब्ल्यू वाली वैल्यू हमारे कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक दूसरे का होके 1 वैल्यू देगा, ठीक है। और तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाय एल, जिसको मैं 6 इक्वेशन दे दूंगी। इस 5 6 को मैं किस में पुट कर दूं, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दूं। जैसे मैं फोर्थ इक्वेशन में पुट करूंगी, सबसे पहले उसके बाद क्या करूंगी, सारी वैल्यूज लिख के m इक्वल्स टू यानी फिक्सचर्स मोमेंट इक्वल्स टू 0 रख दूंगी। जैसे मैं फिक्सचर लोड इक्वल्स टू 0 रखूंगी, सॉल्व करूंगी डिफरेंशिएशन करके, सॉरी इंटीग्रेशन करके, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम और इसके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू, and if you have any query then please mention it in a comment box. I'll resolve it. And this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.